जय बाबा की। एक छोटे से घास के फूल को सारे अस्तित्व ने मिलकर बनाया है। कहीं से रंग, कहीं से प्राण, कहीं से आकृति, सारे जगत का अनुदान है। इसलिए महान कवि टेनिस का यह वचन ठीक है कि अगर एक फूल को पूरी तरह समझ लो तो सारा अस्तित्व मेरी समझ में आ ही जाएगा। क्योंकि एक फूल को पूरा समझने का अर्थ होगा उसके सारे उन स्रोतों को भी समझ लेना जहाँ से इस फूल को जीवन मिला था। सारा अस्तित्व संयुक्त है। इस संयुक्ता का नाम ही तो परमात्मा है। पुकारो मत, ध्याओ, ध्यान में डूबो, मौन पुकार तो तुम्हारा उपद्रव ही रहेगा। पुकार कौन करेगा? मन ही करेगा, और मन शोरगुल से भरा है। मांगेगा क्या? धन मांगेगा, पद मांगेगा, प्रतिष्ठा मांगेगा। मांगना तो भिखमंगों का धर्म है, और परमात्मा भिखमंगों से संबंधित नहीं हो पाता। उसे संबंधित होना है तो सम्राट होना चाहिए। मांग छोड़ और अपने भीतर के आनंद में मस्त हो जाओ, लीन हो जाओ, उत्तर लीन हो जाओ, और उसी मस्ती में अचानक तुम पाओगे जिसे इतने दिन से पुकारा और नहीं मिला। वह बिना पुकारे ही आ गया। व्यक्ति की तरह नहीं आता, एक ऊर्जा की तरह आता है, एक विस्फोट की तरह आता है, और तुम्हारे भीतर एक क्रांति की तरह आता है, एक झंझनाहट की तरह झाड़ ले जाता है सब कूड़ा करकट। एक बाढ़ की तरह आता है, सोच कर जाता तुम्हारे तटों को, पुल किनारों को, और तुम्हारे प्राणों में एक नई ताजगी भर जाता है। एक ऐसी ताजगी जो फिर खोती नहीं। फिर धन्यवाद उठ सकता है, फिर प्रार्थना उठ सकती है, मगर उस प्रार्थना में कोई मांग नहीं होती। यह भी सवाल नहीं होता कि वह सुनेगा या नहीं सुनेगा। यह आग्रह भी वासना है कि तुम परमात्मा सुने। यह तो परमात्मा को भी अपने काबू में करने की कोशिश है। तो भक्तजन रो रहे हैं, मंदिरों में छाते पीट रहे हैं, हुसैन हुसैन चिल्ला रहे हैं, और कोई कुछ कर दे और कोई कुछ और कर रहे हैं, एक आशा में कि इस भांति मजबूर कर देंगे कि उसको सुनने के लिए। यह तो चालबाजी हुई, राजनीति हुई। तुम परमात्मा के भी मालिक होना चाहते हो। क्या करना है उसको सुनाकर, और वहां कोई सुनने वाला भी नहीं है। जरूर एक प्रार्थना है, मगर वह ध्यान की सुर भी है। ध्यान में जब आनंद फूलता है और जब रस झलकता है और जब अमृत का स्वाद प्राणों में फैलता है, तो स्वभाव उस मौन में एक धन्यवाद होता है। कहा भी नहीं जाता, बस हो जाता है। आंसू भी नहीं बह सकते, मगर बहाए नहीं जाते। छाती पीटी नहीं जाती। सहज, बस सहज और धीरे से एक प्रार्थना। मैंने खामोश निगाहों से तुम्हें पूजा है। मैंने खामोश निगाहों से तुम्हें पूजा है। अपने अरमानों की खुशबू को बखेरा भी नहीं। अपने अरमानों की खुशबू को बखेरा भी नहीं। दिल में तज़किरा तूफान का छुपाने के लिए। तज़किरा प्यार का मैंने कभी छेड़ा भी नहीं। मैंने खामोश निगाहों से तुम्हें पूछा है। मैंने वो ख्वाब जो तुम्हारे कभी देखे थे। मैंने वो ख्वाब जो तुम्हारे कभी देखे थे। उनकी ताबीर मेरे दिल की तकदीर नहीं। मेरी चाहत का तो अंदाज जुदा गाना था। अगर मिलन हो ना सका
तो प्यार की तकदीर नहीं। मैंने खामोश निगाहों से तुम्हें पूजा है। दिल में गुजरे हुए लम्हों की कसक बाकी है। दिल में गुजरे हुए लम्हों की कसम बाकी है। जिंदगी के लिए एक यह भी सहारा होगा। तुमको पाने की तमन्ना ने तो दम तोड़ दिया। तुमसे पाया ये गम हमारा होगा। मैंने खामोश निगाहों से तुम्हें पूजा है। अपने अरमानों की खुशबू को बखेरा भी नहीं। दिल में जज्बात का तूफान छुपाने के लिए तज़किरा प्यार का कभी छेड़ा भी नहीं। मैंने खामोश निगाहों से तुम्हें पूजा है। ध्यान में एक खामोश प्रार्थना उठती है। कुछ कहा भी नहीं जाता, कुछ बोला भी नहीं जाता, बस चुपचाप एक निवेदन हो जाता है, निशब्द। और तभी प्रार्थना सत्य है। और जब प्रार्थना में अपूर्व प्रसाद है, अनाहद नाद है, असीमित आनंद है। अब दूसरी, कहते हैं अगर शौक है मिलने का, अगर शौक है मिलने का तो हर दम लो लगाता जा। जला कर खुद नुमाई को बसम तन पर लगाता जा। पकड़ इश्क की झाड़ू सफा कर हिज्र ए दिल को। पकड़ इश्क की झाड़ू सफा कर हिज्र ए दिल को। तूईक की धूल को लेकर मुसल्ले पर उड़ाता जा। मुसल्ले छोड़ ताबीज तोड़, किताबें डाल दे पानी में। पकड़ तू दस्त गुरु का, उनका गुलाम कहता जा। ना मर भूखा, ना रख रोजे, ना जा मस्जिद, ना जाकर सजदा। वजू का तू तोड़ दे कूजा, शराबे शौक पीता जा। हमेशा खा, हमेशा पी, न गफलत से रहो एकदम। नशा की शेर कर, अपनी खुदी को तू जलाता जा। ना मुल्ला हो, ना हो ब्राह्मण, दुई की छोड़ के पूजा। हुक्म है शाह कलंदर का, अनल अनल हक तू कहता जा। कहे मंसूर मस्ताना, मैंने हर एक दिल में पहचाना। वही है मस्तों का मैखाना, उसी के बीच आता जा। ये है पोइट्री ओशो की।